द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डीवी एक्ट ने भारतीय कानून में घरेलू हिंसा को महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन मानकर पारंपरिक वैवाहिक संबंधों से आगे जाकर संरक्षण दिया। इसके प्रावधान खासकर लाइव इन रिलेशनशिप्स से संबंधित प्रगतिशील प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन विवादास्पद कंटेंशियस भी है, जो पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक संबंधों के बीच सामाजिक तनाव को दर्शाते हैं। नीचे इन प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण दिया गया है। की प्रोविजंस एड्रेसिंग लाइव इन रिलेशनशिप्स, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, सेक्शन 2F। यह अधिनियम घरेलू संबंध डोमेस्टिक रिलेशनशिप को इस प्रकार परिभाषित करता है कि दो व्यक्ति जो एक साझा परिवार में रहते हैं या रहते थे और जिनके बीच संबंध हो, रक्त संबंध कॉन्सैंग्विनिटी, विवाह मैरिज, या दत्तक ग्रहण एडॉप्शन, विवाह के स्वरूप में, रिश्ते रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज, परिवार के सदस्य जो साथ रहते हैं। क्रिटिकल इनसाइट, विवाह के स्वरूप में, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। वाक्यांश ही लाइव इन रिलेशनशिप्स में महिलाओं के संरक्षण का आधार है, लेकिन इसकी अस्पष्टता एम्बिग्युइटी से न्यायालयों की व्याख्याएं असंगत इनकंसिस्टेंट हुई है। डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, सेक्शन 2। इसमें वो महिला शामिल है जो प्रतिवादी रिस्पोंडेंट के साथ घरेलू संबंध में है या थी और घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है। क्रिटिकल इनसाइट, ये स्पष्ट रूप से बिना शादी के भी महिलाओं को कवर करता है, लेकिन विवाह के स्वरूप साबित करना राहत प्राप्ति के लिए बाधा हो सकता है। राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, सेक्शन 17। ये पीड़ित महिला को, चाहे उसका किसी प्रकार का अधिकार या स्वामित्व न हो, साझा परिवार में रहने का अधिकार देता है। क्रिटिकल इनसाइट, यह महिलाओं को संबंध के दौरान या बाद में बेघर किए जाने से बचाता है, परंतु अस्थायी लाइव इन सेटअप में साझा परिवार की अवधारणा पर विवाद होते हैं। रिलीफ्स, सेक्शंस 1-8-23। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स S18 प्रतिवादी को हिंसा करने से रोकता है। रेजिडेंस ऑर्डर्स S19 साझा परिवार में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। मॉनेटरी रिलीफ S20 भरण पोषण, चिकित्सा खर्च और आय हानि को कवर करता है। कस्टडी ऑर्डर्स S21 बच्चों की अस्थायी हिरासत देता है। कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स S22 शारीरिक मानसिक चोट के लिए मुआवजा देता है। क्रिटिकल इनसाइट, ये राहतें तकनीकी रूप से लाइव इन रिश्तों में महिलाओं के लिए उपलब्ध है, लेकिन यदि रिश्ता विवाह समान नहीं माना जाता तो न्यायालय अक्सर इन्हें अस्वीकार कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन प्रावधानों पर और अधिक केस लॉ या सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स प्रोग्रेसिव इंक्लूसिविटी। यह अधिनियम भारत का पहला कानून था जिसने लाइव इन रिलेशनशिप्स को घरेलू संबंध के रूप में मान्यता दी, जो बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। इसने सहमति आधारित सहवास कंसेंशुअल कोहैबिटेशन को अपराध मुक्त डिक्रिमिनलाइज्ड किया और अविवाहित साथियों अनमैरिड पार्टनर्स को कानूनी संरक्षण दिया। होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ वायलेंस अधिनियम शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक और आर्थिक उत्पीड़न इकोनॉमिक अब्यूज जैसे वित्तीय संसाधनों का इनकार या रोजगार पर प्रतिबंध को भी शामिल करता है। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लाइव इन संबंधों में होती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती। इमरजेंसी रेमेडीज, ये तुरंत राहत प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा आदेश, आवास अधिकार, बिना महिला के आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता के। यह असुरक्षित लाइव इन संबंधों में महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इंदिरा सामा वी सामा 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के स्वरूप में संबंध निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए। सहवास की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ कोहैबिटेशन, साझा परिवार शेयर्ड हाउसहोल्ड, वित्तीय परस्पर निर्भरता फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस, घरेलू व्यवस्था डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, सामाजिक मान्यता सोशल रिकॉग्निशन, बच्चे चिल्ड्रन यदि हो, विवाह की इच्छा इंटेंशन टू मैरी जो अनिवार्य नहीं पर प्रासंगिक है। इस फैसले ने अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया और मनमाने तरीके से राहत के इनकार को रोका। अगर चाहें तो इसके बाद कमजोरियों या चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, वीकनेसेस और चैलेंजेस, एम्बिग्युइटी इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इस वाक्यांश की कोई स्पष्ट वैधानिक स्टैट्यूटरी परिभाषा नहीं है, जिससे न्यायालयों की व्याख्याएं व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव हो जाती है। कई बार अदालतें नैतिक परीक्षण मॉरलिस्टिक टेस्ट्स लगाती हैं, जैसे सामाजिक स्वीकृति सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और विवाह की इच्छा इंटेंशन टू मैरी,
जो अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। उदाहरण, डी वेलुसामी वी डी पेचायम्मल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह समान संबंध के लिए वित्तीय निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंस और सामाजिक मान्यता, सोशल रिकॉग्निशन जरूरी है, जिससे स्वतंत्र महिलाएं या अल्पकालिक रिश्ते बाहर रह जाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन विमेन, महिलाओं को ये प्रमाणित करना होता है कि उनका संबंध विवाह समान था ताकि वे राहत प्राप्त कर सकें। ये चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर ऐसे रिश्तों में जहां कोई दस्तावेज या सामाजिक मान्यता नहीं होती। प्रभाव, कई महिलाएं दहेज, आवास अधिकार या अन्य राहतों से वंचित रह जाती है, बावजूद इसके कि वे दुरुपयोग झेल रही हों। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप्स, अधिनियम संरक्षण नहीं देता समान लिंग संबंधों, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को। समान लिंग विवाह को सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिली। आकस्मिक या अस्थायी रिश्ते, जैसे बिना सहवास के डेटिंग, विवाहित व्यक्तियों के साथ संबंध जो अक्सर व्यभिचार माने जाते हैं। आलोचना, ये वर्गीकरण पीड़ितों के बीच मनमानी भेदभाव, आर्बिट्ररी हायरार्कीज पैदा करता है। इनकंसिस्टेंट जुडिशियल एटीट्यूड्स, निचली अदालतें अक्सर लाइव इन रिश्तों को अनैतिकता के साथ जोड़ती है, जो पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल मान्यताओं से प्रभावित होती है। उदाहरण, कमाच्ची वी राजा 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राहत अस्वीकार करते हुए कहा कि लाइव इन संबंध सामाजिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। लिमिटेड स्कोप फॉर इकोनॉमिक राइट्स, धारा 20 के तहत भरण पोषण मेंटेनेंस का निर्णय विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी होता है और अक्सर विवाहित महिलाओं से कम होता है। अदालतें महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र मानकर भरण पोषण से इनकार कर सकती हैं, आर्थिक शोषण इकोनॉमिक अब्यूज को नजरअंदाज करते हुए। नो रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, अधिनियम महिलाओं को रिश्ते के दौरान अर्जित संपत्ति प्रॉपर्टी में स्वामित्व ओनरशिप राइट्स नहीं देता, जैसे कि वैवाहिक कानूनों में होता है। इससे अलगाव के बाद वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। सोसाइटल और लीगल इम्प्लीकेशंस, सोशल स्टिग्मा, कानूनी मान्यता के बावजूद लाइव इन संबंधों में महिलाएं सामाजिक बहिष्कार ऑस्ट्रेसाइजेशन का सामना करती हैं, जिससे वे कानूनी संरक्षण लेने से कतराती है। कॉन्फ्लिक्ट विद पर्सनल लॉज, डीवी एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, पर इसका व्यक्तिगत कानूनों जैसे मुस्लिम पॉलीगैमी के साथ टकराव होता है, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। नीड फॉर लेजिस्लेटिव क्लैरिटी, भारत के विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 ने विवाह के स्वरूप में संबंध की परिभाषा स्पष्ट करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। कंक्लूजन, द डीवी एक्ट के लाइव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान इरादे में क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कमजोरी फ्लॉड इन एग्जीक्यूशन दिखती है। ये अविवाहित महिलाओं को जरूरी संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन विवाह के स्वरूप में संबंध की व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भरता उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है। ये कानून आधुनिक संबंधों की वास्तविकताओं को, खासकर गैर पारंपरिक या हाशिए पर रहने वाले महिलाओं के लिए सही ढंग से संबोधित करने में असफल रहता है। रिफॉर्म्स नीडेड, विवाह के स्वरूप में संबंध की वैधानिक परिभाषा स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मापदंडों ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जैसे अवधि ड्यूरेशन, सहवास कोहैबिटेशन और परस्पर प्रतिबद्धता म्यूचुअल कमिटमेंट पर आधारित हो। समान लिंग सेम सेक्स और अन्य गैर विवाह संबंधों नॉन मैरिटल रिलेशनशिप्स को शामिल किया जाना चाहिए। भरण पोषण मेंटेनेंस और संपत्ति अधिकारों प्रॉपर्टी राइट्स के लिए समान दिशा निर्देश यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बनाए जाएं। न्यायपालिका को संवेदनशीलता सेंसिटाइजेशन प्रदान की जाए ताकि नैतिकतावादी मॉरलिस्टिक निर्णयों से बचा जा सके। डीवी एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन घरेलू हिंसा से सार्वभौमिक संरक्षण का यह वादा तभी साकार हो सकता है जब इन कमियों को दूर किया जाए और कानूनी ढांचे को समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाए।